बिहार में युवाओं का सूखा नशा बढ़ गया, इस कारण हम लोग दारू चालू करवाने का एक उम्मीद रखते हैं इस सरकार से। और कोई बात नहीं, शराब चालू होना चाहिए जी। हम लोग को सुन लेती है, यदि सरकार हम लोग को सुन लेती है तो फूल और अगरबत्ती से स्वागत करेंगे बीजेपी का बिहार में। आवाज को सीएम सम्राट चौधरी तक पहुंचाइए। बिहार में सूखा नशा बढ़ चुका है, युवाओं के लिए खासकर दारू चालू होना चाहिए। नहीं, यहाँ मिजाज गीला होना चाहिए। सूखा नशा बहुत ज्यादा युवाओं को बढ़ चुका है, गीला होना चाहिए। बिल्कुल गीला होना चाहिए। आप भी देख रहे हो सूखा नशा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। बढ़ा है कि नहीं? होना चाहिए, या होना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए। युवा गांजा पी रहे हैं, डाइल्यूटर पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, सुलेशन, सूखा नशा का बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए दारू चालू होना चाहिए बिहार में। हाँ, दारू चालू होना चाहिए। अरे दारू चालू होना चाहिए, लेकिन चालू हो क्यों नहीं रहा है? मोदी से अनुरोध है दारू बिहार सरकार चालू करे। हमारे सरकार से अनुरोध है दारू चालू हो जाए, दारू चालू हो बिहार में। तो इस समय बिहार में और पूरे देश में जेएन जी की बात खूब तेजी से और ध्यान से सुना जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये है बिहार के जेएन जी, और ये जो तस्वीर है ये तस्वीर है बांकीपुर, जहां पे अभी अभी उपचुनाव हुए हैं। अब ये जेएन जी का जो डिमांड है आपने सुना, देखा, समझा भी होगा, और अगर नहीं तो अब आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बात आप भी मानेंगे कि जेएन जी का मतलब कहने का क्या है, ये क्या कहना क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार एक लौता ऐसा प्रदेश है पूरे भारत में आबादी के हिसाब से। अब भारत में जो बिहार से जिसकी आबादी ज्यादा है उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बिहार से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश बिहार के मुकाबले जनसंख्या के हिसाब से बिहार अभी सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है। मतलब बिहार में अभी सबसे ज्यादा जो 15 साल से 25 साल के बच्चे हैं वो बिहार में हैं। और बिहार के बच्चे जेएन जी भविष्य अगर चाहते हैं कि ऐसा हो तो सबसे पहले तो एक सोचने वाली बात है कि आखिर ये ऐसा क्यों चाह रहे हैं। इसके पीछे दो कारण है, दोनों बताएंगे बारी बारी से। सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि इनका जो डिमांड है वो सही है या गलत है, ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्योंकि आप अगर सोचते हैं ना कि ये वीडियो सिर्फ आप देखते हैं और इस वीडियो के आपके देखने या ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप गलत है। क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है, सरकार के वो आला अधिकारी इस तरह के वीडियो सर्च करके देखते हैं कि आखिर इस तरह के वीडियो में लोगों का कमेंट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, अपनी राय क्या देते हैं। ये आला अधिकारी देखते हैं और उसके हिसाब से वो रणनीति भी बनाते हैं। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जो बॉर्डर इलाका जहां चेक पोस्ट से एंट्री होता है, सारा झोल झाल वहीं पे होता है। अब उस वीडियो के बाद बिहार सरकार के आला अधिकारियों का यह फैसला है कि 2 महीने से ज्यादा चेक पोस्ट पे जो आला अधिकारी होंगे, जो जिनके देखरेख में ये सारा चलता है चेक इन अभियान, उनको 2 महीने से ज्यादा रखा नहीं जाएगा। मतलब बदलाव किया गया। लेकिन फिर भी हमने इस पे भी सवाल उठाया कि 2 महीना बहुत ज्यादा होता है, वो अपना एक नेटवर्क बना चुके होते हैं। अब आगे क्या होगा आगे पता चलेगा। लेकिन 2 सवाल इस जेएन जी ने जो उठाए हैं इसके 2 मायने हैं। 2 सवाल जो उठ रहे हैं हम उस पर बात अगर करें तो पहला सवाल ये है कि अगर पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या शराब जेएन जी नौजवान पी रहे हैं, पीते हैं? तो भाई शराब पिए या ना पिए, लेकिन बियर ये लोग पीते हैं, पीते होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बिहार का भविष्य, जो बिहार के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी सरकार के फाइलों में तो है, लेकिन जमीन पे कहां है। सबसे बड़ा सवाल आज अगर बिहार की शराबबंदी पे उठ रहा है तो यही उठ रहा है कि शराब बंद कहां है। कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। सरकार एक
इसके लिए फीडबैक ले ले, एक सर्वे करवा ले कि पहले कितना बिकता था, आज कितनी दुकानें खोलकर लोग बैठे हैं। पहले लोग ठेका में जाते थे, आज गांव अगर 100 घरों का बस्ती है तो 2-4 लोग वहां पे शराब बेचने वाले आपको मिल ही जाएंगे। और अगर वो बस्ती, वो गांव गरीबों का है, दलितों का है, तब तो और ज्यादा ही। तो ये जो बिहार की चिंता करने वाले लोग ये इस चीज को देख रहे हैं कि शराब बंद कहां है। ये दूसरी बात ये है कि बिहार में सरकार की तरफ से बहुत सारे योजना, बहुत सारे कठोर कानून तो बनाई है, मतलब कठोर कदम उठाए गए शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, शराब ना बिके, ना पिए, ना बने, इसके लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो जाता है कि आप गांव में शराब रोकने की बात करते हैं, आप अपने सचिवालय, विधायकों के आवास के आसपास शराब नहीं रोक पाए, पटना को नशा मुक्त नहीं बना पाए, पूरे बिहार को आप शराब मुक्त, नशा मुक्त बना लेंगे? तो क्या ये जेएनजी, ये नौजवान ये सब नहीं देख रहे? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर दें इतना बोलने के बाद कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम शराब चालू होने के पक्ष में हैं, तो नहीं, हम शराब चालू होने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम उसके पक्ष में हैं कि आज सच्चाई क्या है। अगर जेएनजी ये बात बोल रहे हैं, आज के नौजवान, कल के बिहार के भविष्य, अगर ये डिमांड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीजेपी के झंडा लेकर चल रहे हैं, मतलब बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, बीजेपी को ही जिताएंगे और जिताए हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि और मजबूती से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मतलब साफ है कि सत्ता जो इस समय जिस पार्टी का है उसी के सपोर्टर हैं, और उसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते हुए, कि शराब बंद नहीं है, फाइलों में है, सच्चाई ये है कि बंद नहीं है। तो जो आज नकली, जहरीली, आपको हमने एक वीडियो दिखाया था झारखंड का, झारखंड के एक, इस पे एक अगला वीडियो होगा, झारखंड के एक आरजेडी नेता, उनके यहां पे रेड पड़ा है। रेड जो पड़ा है ना, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जो वहां से तस्वीरें निकल कर आई है, हैरान हो जाएंगे। और पार्टी किसी का भी हो, किसी पार्टी का नेता हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने है वो हैरान करने वाली है। मतलब ये कहने का है कि जेएनजी अगर तमाम चीजों को देख रहे हैं और इसके बाद सरकार के सपोर्ट में भी खड़े हैं, और फिर भी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार को इनकी बात इसलिए सुनकर समीक्षा करनी चाहिए कि सच्चाई आखिर देखिए, समझिए। और हम तो ये कहेंगे कि ये बात जो कह रहे हैं ना, ये बात सम्राट चौधरी को बताने की जरूरत नहीं है, ये बात उनके सहयोगी दलों को बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार में शराब बंद नहीं है, बिक रहा है, नकली, जहरीली, महंगी, और सबसे बड़ी बात, सरकारी खजाने का जो नुकसान हो रहा है ना, वो मुफ्त में हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर कहीं शराबबंदी का 1% भी असर नहीं है बेचने और पीने के मामले में, तो सरकारी खजाने का नुकसान क्यों? लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार एकदम शराबबंदी कानून को हटाए, शराब चालू कर दे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना कठोर कानून जरूर होना चाहिए कि अगर कोई शराब पीकर हंगामा करता है, ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, हिंसा करता है, वायलेंस करता है, किसी भी तरह का जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है, इस तरह के घटना का अंजाम देता है, तो ऐसे लोगों के लिए इतना कठोर कानून हो, और ऐसा कानून हो कि लोगों को दिखे, लोगों को पता चले
कि इसने ये गलती किया तो इसका परिणाम ये आया। तब ना लोगों के अंदर खौफ होगा, डर होगा। देखिए, एक बात हम हमेशा बोले हैं कि बिहार में सरकार का यह आंकड़ा है कि शराब पीकर एक्सीडेंट होने वाला कम हो गया है, हिंसा होना कम हो गया है, पीकर लोग गाली गलौज और जाहिलपना जो करते थे वो कम हो गया है। ये सरकार का आंकड़ा है और ये कहीं ना कहीं दिखता भी है। लेकिन शराब बिकना बंद हो गया, जहरीली नकली शराब नहीं बिक रहा है, इसमें कोई 1% भी कहीं पे हमें सच्चाई नहीं दिखता है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे सामने आता है उसे देख कर लगता है। और जिस तरह से लोग अपने अपने विचार देते हैं, कहाँ बंद है? कैसे मानेंगे आपकी शराब बंद है जब हर गांव में 3-4 दुकान खुला है और फिर आप कहें कि शराब बंद है? ऐसा नहीं हो सकता है।